गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी द वेस्टलैंड 1922 बाय टी.एस. एलियट। आज थर्ड पार्ट हम डिस्कस करेंगे द फायर सर्मन। इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन और इंटरप्रिटेशन देखेंगे। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था द बरियल ऑफ द डेड की क्रिटिकल एप्रिसिएशन। सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था द गेम ऑफ चेस। अगर आप लोगों ने वो दो लेक्चर नहीं देखे तो आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन द फायर सर्मन। द टाइटल इज बोरोड फ्रॉम द सर्मन ऑफ लॉर्ड बुद्धा वेयर इन ही सेड दैट द वर्ल्ड इज़ ऑन फायर, जहाँ पर उसने कहा कि वर्ल्ड जो है दैट इज़ ऑन फायर, बर्निंग विद द फायर ऑफ हेट्रेड, नफरत की आग में चल रही है। फायर ऑफ इन्फेटुएशन की आग में चल रही है, ठीक है। एक्सेसिव इलीगल एक्ट्स with the birth, with old age, death, sorrow, misery, lamentation, despair, मायूसी की आग में जल रही है। and all these things are on fire, और सारी चीज़ें जो है उन वो आग में जल रही है। The essence of this section is that lust burns up life, कि लस्ट ने ज़िंदगी को जला दिया है, उसको राख कर दिया है। One can conquer lust by suffering and pain by passing through the fire, और अगर आप लस्ट को कनकर करना चाहते हैं सफरिंग और पेन के थ्रू, तो आपको फायर से गुजरना पड़ेगा। दिस इज़ अपोज टू मॉडर्न आइडिया दैट सेक्स शुड बी जॉइन विदाउट एनी रेगुलेशन। तो ये पोइम जो है वो मॉडर्न आइडिया को अपोज करती है और स्ट्रेट फॉरवर्डली अपोज करती है कि आप सेक्स विदाउट मैरिज जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। ऑस्कर वाइल्ड पुट्स इट दस, ऑस्कर वाइल्ड ने से कहा है द ओनली वे ऑफ रेजिस्टिंग टेम्पटेशन, अगर आप टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, शॉर्ट लिव डिज़ायर को रेजिस्ट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप यील्ड करें, मतलब उसके सामने आप हार मान जाए। डेवलपमेंट ऑफ थॉट डिस्कस करते हैं इस पोएम की। सेक्स और जाइज, ठीक है, सेक्स और जाइज का मतलब ये है इलीगल रिलेशनशिप्स, शॉर्ट लिव डिज़ायर। Tyresis described the scene on the river Thames in the autumn season. मौसम ख़िज़ां के अंदर थेम्स रिवर की सीन को टायरेसिस बताता है, जो कि नरेटर और स्पीकर है टी.एस. एलियट का। इस वेस्टलैंड के अंदर द रिवर इज़ नाउ डिजर्टेड, वो कहते हैं कि रिवर जो है अब वीरान हो चुका है। देयर आर ओनली वेस्टेजेस ऑफ समर पार्टीज़ का सिर्फ वहाँ पर वेस्ट है। where rich businessmen held picnics on the river banks. The pollution of the river stands for the spiritual degeneration. रिवर पर जितनी भी पॉल्यूशन है वो स्पिरिचुअल डिजनरेशन के बारे में है, मॉडर्न मैन की, उसकी सिविलाइजेशन की। एज द प्रोटैगनिस्ट स्टैंड्स फ्रॉम द रिवर बैंक, क्योंकि टायरेसिस रिवर बैंक पर खड़ा है। ही हेयर्स द साउंड ऑफ मैरी making London crowds and the sound of motor horns calling girls to their lovers. उसने कहा कि लंदन एक अनरियल सिटी है दैट इज़ फुल ऑफ सेक्शुअल परवियंस, शॉर्ट लिव डिज़ायर्ड एंड मैन ऑफ बिजनेस और कॉमर्स। और यहाँ पर उसने एक का नाम भी लिया है, मिस्टर यूजिनॉइड्स, जो कहते हैं कि वो लंदन आता है इंटरेस्टेड इन एंजॉइंग सेक्स एंड रिलेशनशिप इन होटल एंड मोटेल। इन द इवनिंग when the typist girl comes home from the office, जो टाइपिस्ट गर्ल अपने ऑफिस से घर आती है तो वो अपने लवर का वेट करती है। डिनर के बाद वो आता है और फिर वो इंजॉय करती है। द गर्ल इज़ इनडिफरेंट बट फील्स रिलीव्ड आफ्टर द सेक्स एक्ट, वो गर्ल जो है वो इनडिफरेंट है। सो हेयर इनडिफरेंट मीन्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। It is the kind of animal-like sex which modern women and young modern women have. एज टायरेसिस मूव थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, जैसे ही टायरेसिस लंदन की स्ट्रीट से जाता है तो उसे म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि काफ़ी सारे क्लब से आ रही है। वहाँ पर फिशरमैन और सीलर्स जो है वो गुड टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। इससे पहले मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू ही थोड़ा सा बताया है, एसेंस बताया है पूरी पोएम का। द थेम्स रिवर वॉज एट वन टाइम अ होली एंड जॉयफुल प्लेस। एक दफ़ा थेम रिवर जो था
वो एक मुक़द्दस और एक ऐसी जगह कंसीडर किया जाता था जहाँ पर फैमिलीज़ आया करती थी। द रिवर्स सेक्रेडनेस हैज़ बीन शैटर्ड बाय मॉडर्न सिविलाइजेशन। वो कहता है कि जदीद दौर की सिविलाइजेशन की वजह से जो रिवर है उसका तकद्दुस पामाल हो गया है। जो ट्रीज़ है रिवर बैंक्स के ऊपर ऑटम सीज़न में उनके जो लीव्स शेड होते थे, जो पहले तो या तो रिवर की तह में पानी की तह में चले जाते थे या पानी के ऊपर तैरते थे और अच्छे लगते थे। नो वन लिसन टू द म्यूजिक ऑफ विंड एज इट ब्लोज ओवर द वेजिटेशन ऑफ द बैंक। आजकल वो कहता है कि इतना जो एटमॉस्फेयर है वो करप्ट हो चुका है कि अब जो हवा है जब वो रिवर की वेजिटेशन के ऊपर से गुजरती है तो तब पहले गुजरती थी तो आवाज़ आया करती थी, एक म्यूजिकल साउंड, अब वो आवाज़ सुनने को नहीं मिलती। द फेरीज हु यूज टू प्ले ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हैव नाउ डिसअपीयर्ड। वो फेरीज जो कि रिवर के बैंक के ऊपर पहले खेला करती थी वो अब गायब हो चुकी है। यहाँ पर उसने रेफरेंस यूज़ किया है स्पेंसर्स के अलूजन्स को, स्वीट टू स्वीट थेम्स इन वन ऑफ हिज पोएम्स। एट वन टाइम द रिवर कैरी नो एम्प्टी बोटल्स। वो कहता है कि एक दफ़ा ऐसा होता था कि रिवर के अंदर कोई खाली बोटल्स, नो सैंडविचेस, कोई सैंडविच पेपर नहीं हुआ करते थे, नो सिल्क हैंडकरचीफ, नो कार्डबोर्ड पेपर, नो सिगरेट एंड्स और अदर प्रूफ्स ऑफ पिकनिक्स ड्यूरिंग समर नाइट्स। इस तरह की चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। पहले थेम्स रिवर का पानी बहुत साफ़ सुथरा हुआ करता था। This indicates that nowadays the river offers ample evidence of the remnants of picnic parties। ये सारी चीज़ें जो पोल्यूशन है ये ज़ाहिर करती है कि अब जो है वो रिवर पे काफ़ी सारी पिकनिक पार्टीज़ होती हैं। द फेरीज ऑफ ओल्ड हैव वैनिश्ड। जो वो फेरीज आया करती थी स्पेंसर्स से उसने जो लुयस ले आया है वो अब गायब हो चुकी है। नाउ द रिवर इज़ नॉट विजिटेड नॉट बाय देयर फ्रेंड्स। अब उनके दोस्त भी वहाँ पर नहीं आते। द मॉडर्न एग्जेक्टिव्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज कम देयर फॉर शॉर्ट पीरियड फॉर एंजॉयमेंट एंड विल नॉट कम अगेन। जो मॉडर्न एग्जेक्टिव्स और उसके साथ ही साथ जो कंपनीज के डायरेक्टर्स हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ पर आते हैं इंजॉयमेंट के लिए और फिर वो दोबारा नहीं आते। द पोइट सिट्स ऑन द रिवर बैंक। पोइट जो है वो रिवर बैंक पर बैठता है, पानी एक दरिया के पानी पर देखता है एंड कैन नॉट हेल्प मेकिंग। और कहता है कि अब मुझे अफसोस होता है, मुझे रोना आता है, मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। व्हाट अ ग्रेट चेंज नाउ। कितनी बहुत तब्दीली आ गई है, कितनी बड़ी तब्दीली आ गई है। द स्वीट थेम्स एंड इट्स ओल्ड एसोसिएशंस आर नो मोर। वो सुहानी थे, वो उसके पुराने जो साथी हुआ करते थे अब वो नहीं रहे। अब वो थेम नहीं रही, उसके साथी नहीं रहे। इंस्टेड देयर इज़ पोल्यूशन ऑफ रिवर एंड द कंटेमिनेशन ऑफ इट्स सराउंडिंग। यहाँ पर तो अब आलूदगी फैल गई है, सारी चीज़ें गलत, ख़राब, करप्ट हो चुकी हैं और इसी तरह उसका माहौल भी कंटेमिनेटेड हो गया है, वो गंदा हो गया है। द पोइट रेफर्स टू द वाटर्स ऑफ लेमन। फिर वहाँ पर उसने रेफ़र किया है लेमन्स के वाटर को। रेफरेंस इज़ टू द लेक लेमन वेयर बोनीवार्ड, जहाँ पर बोनीवार्ड जो कि एक पेट्रियट था उसे प्रिजन किया गया था। द अदर रेफरेंस इज़ टू द फायर ऑफ लस्ट एज द वर्ड लेमन मीन्स मिस्ट्रेस और प्रोस्टिट्यूट। तो लास्ट को शो कराती है मिस्ट्रेस और प्रोस्टिट्यूट। द पोइट लिमिट्स द चेंज ऑफ सराउंडिंग एंड ओल्ड वैल्यूज़। उसने कहा कि माहौल बदल गया। माहौल का मतलब इक़्तिदार बदल गया, अदवार बदल गए, इखलाक बदल गया, ठीक है, किरदार बदल गया लोगों का। इंस्टेड ऑफ जेंटल म्यूजिक ऑफ वाटर और द स्वीट थीम्स। वो कहता है कि बजाय इसके कि जो सुहानी थेम है उसका जो पानी है उसकी धीमी सी आवाज़ सुनाई दे। ही हेयर्स द साउंड ऑफ द लाफ्टर ऑफ यंग एंड मैन एंड वुमेन इंजॉइंग लाइफ विच साउंड्स टू हिम लाइक द रैटलिंग ऑफ वोर। उसे लगता है कि जैसे बोट्स की झंझनाहट उसे सुनाई देती है। जो मॉडर्न यंग मैन है और वुमेन की हंसने की आवाज़ वो उसे अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि जो पानी की एक धीमी सी आवाज़ थी वो मुझे अच्छी लगती थी। The laughter of modern sensualist is as jarring and unpleasant as the jingling and clashing of bows। वो कहता है कि जैसे clashing और jingling बोझ की झंझनाहट जी की आवाज़ होती है वो अच्छी नहीं होती, वैसे ही आवाज़ मॉडर्न मैन की हो गई है। Eliot now gives example of a mechanical sex relationship की अब वो एग्जाम्पल देता है इस पे
द गर्ल टाइपिस्ट गर्ल जो कि अपने काम से वापस आती है, अपने डेस्क से जो है वो खड़ी होती है इवनिंग में। हर डेली रूटीन ऑफ ड्रगरी इज़ नाउ ओवर। डेली उसकी जो हेक्टिक रूटीन है काम करने की लगातार, वो अब ख़त्म हो चुकी है। शी इज़ लाइक अ ह्यूमन मशीन, लाइक अ थॉबिक टैक्सी। उसे एक ह्यूमन मशीन और एक टैक्सी के साथ उसने कंपेयर किया। डायरस इज़ द प्रोटैगनिस्ट गिव्स एज ही हैड। और वहाँ पर हमें वो ऐसे बता रहा है करेक्टर्स के बारे में जैसे उसने दो लाइफ गुजारी हो, एज अ मैन एंड वुमेन आल्सो। द टाइपिस्ट गेट्स होम, घर जाती है, चाय बनाती है, डिशेस धोती है, फिर अपना डिनर तैयार करती है, फिर अपने क्लॉथ उतारती है, फिर उनको अरेंज करती है। फिर टायरसिस वो कहता है मैं देख देख सकता हूँ उस लड़की के रूम के अंदर का मंजर भी। वो अपने लवर का इंतज़ार करती है, यानी वो एक यंग क्लर्क है और एक हाउस सर्जन है जो कि कॉन्फिडेंस, ऐसा लगता है कि उसके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस है लेकिन एक्चुअली वो भी नर्वस लग रहा है। ही इज़ कंपेयर टू अ ब्रैडफोर्ड बिलियनियर विद अ सिल्क हैड। उसने कंपेयर किया उसे एक ब्रैड फोर्ड बिलियनियर के साथ। ही हैज़ नो कल्चर, उसका इनर कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई सकाफत नहीं है। ही अप्रोचेज द टाइपिस्ट एंड नोज दैट, वो उसके पास ज़्यादा से पता है कि वो बोर हो गई है। वो अपनी लव गेम स्टार्ट करता है। वो लड़की से डिसअपॉइंट नहीं है, वेदर शी इज़ इनडिफरेंट टू हिज लव गेम, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्स एक्ट द क्लर्क फेयरवेल उसे किस करता है, फिर वो डाउन स्टेयर चला जाता है। द गर्ल हैज़ गोन थ्रू मैकेनिकल ऑटोमेटिक सेक्स एक्ट में हमेशा ही रहती है और उसे कोई अफसोस नहीं होता। वो खड़ी होती है, मिरर की तरफ देखती है, अपने बाल अरेंज करती है और यूजुअल रूटीन में आती है। इट्स अ यूजुअल रूटीन फॉर देम। शी इज़ ग्लैड दैट द सेक्स एक्ट इज़ ओवर एंड इलियट रेफर्स टू द seduced girl in the विकार ऑफ वेकफील्ड हु इज़ फुल ऑफ शेम एंड रिपेंटेंस वगैरह। अब यहाँ पर उसने रेफ़र किया है एक सीडूस गर्ल के बारे में। वो कहता है कि जब उसे सीडूस किया गया था तो आदो वो खुद इन्वॉल्व नहीं थी, उसे शेम और रिपेंटेंस फील हुआ। आजकल की औरतों को कोई शर्म जो है वो नहीं आती इस तरह के एक्ट करने में। इन द पास्ट लॉस ऑफ जस्टिटी, पास्ट में अगर कोई किसी औरत का रेप होता था या सेक्स किया जाता था उसे विदाउट मैरिज वाज कंसीडर्ड वर्स देन डेथ। अगर लड़की के लिए बहुत से भी ज़्यादा बड़ी बात हुआ करती थी लेकिन आजकल आम है। बट इन द मॉडर्न एज मैकेनिकल रूटीन है ये। सेक्स एक्ट के बाद वो मिरर की तरफ देखती है एंड पुट्स हर रिकॉर्ड ग्रामोफोन, फिर अपना रिकॉर्ड जो है वो उसे चला रिकॉर्ड जो प्लेयर है उसे चला देती है। टाइपिस्ट गर्ल को एक टैक्सी के साथ कंपेयर किया गया है जो कि मशीन है और वेट कर रही है अपने कस्टमर का कि वो आए और उसके साथ बैठे। उसके बाद उसने बताया है कि रिवर पर किस तरह की सेक्स हो रही है। अलोंग विद ऑयल एंड टार देयर इज सेक्स ऑन द रिवर थेम्स, पर सेक्स भी है टार और ऑयल के अलावा। इन अर्लियर डेज एलिजबेथ एंड हर लवर एंड हैड प्लेयर एक्सकर्जन्स ऑन द रिवर्स पर वो इंजॉयमेंट करते थे एलिजबेथ और उसका लवर। नाउ द डॉटर्स ऑफ थेम्स गिव स्टोरीज ऑफ देयर सिडक्शंस। थेम्स की जो डॉटर्स हैं वो अपनी सिडक्शंस की स्टोरी सुनाती है। These girls, first from Richmond, the second from Moorgate, and third from Margate, said tells their stories of rape। ये सारी वो लड़की है जिनके साथ रेप हुआ था, ठीक है। उसने कहा कि ये थेम्स की सारी daughters हैं। Such people have nothing to complain as this is a common occurrence on the river and its banks। वो कहता है कि वो लोग जो आज के वो लोग हैं उनके लिए ये वाला काम जो है वो बिल्कुल भी कंप्लेंट वाला नहीं होता, उनको बुरा नहीं लगता क्योंकि ये तो उनकी डेली की रूटीन हो चुकी है। सो इन कंक्लूजन the poet says that lust and rape are responsible for corruption and decay of modern society. If there is corruption and decay of modern society, if they are spiritually dead, if the modern people जो अपने आप को कहते हैं कि हम civilized people हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर किसी भी सोसाइटी के अंदर जो डिके है तो उसका ज़िम्मेदार मॉडर्न इंसान खुद है क्योंकि उनके अंदर लस्ट है। दे आर इन्वॉल्व इन सेक्शुअल एक्ट्स, इलीगल सेक्शुअल एक्ट्स। दिस काइंड ऑफ डिजनरेशन प्रीवेल्स इन ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी। वो कहता है कि नॉट ओनली इन अपर क्लास, द लोअर क्लास इज आल्सो इन्वॉल्व इन द सेम एक्ट। दे आल्सो कंसीडर सेक्स एज सुप्रीम एज द अपर क्लास। एंड देन ही सेज
and prays to God to save the modern world from spiritual decay and death। अब वो दुआ करता है, वो कहता है कि ए खुदाबंद कुद्दूस, तू इन जदीद दौर के इंसानों को बचा ले, स्पिरिचुअली ख़त्म होने से, मॉरली डेड होने से बचा ले। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि लेक्चर आप लोगों को जो है वो अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।